महादेव मंदिर के नाम पर ये जो आम्बेर विलेज है उसका नाम पे है और मीणाओं की राजधानी थी। बाद में कछवाहा जो वंश आपने सुना है उन्होंने इसके ऊपर एक तरह से आधिपत्य जमाया था। तो आज पूरा आम्बेर का महल, किला और पूरा इतिहास हम आपको दिखाएंगे। नमस्कार। नमस्कार। ये पहला राउंडिंग गेट पे पहुंचे हैं और सामने आपको आमेर का महल या फिर मान सिंह का महल कह सकते हो। मान सिंह पोता था भारमल का, भगवान दास का बेटा। इतिहास में भारमल का नाम अकबर के साथ जोड़ा जाता है। बिल्कुल सर। तो उसी का पोता मान सिंह ने ये महल जो सामने दिखाई दे रहा है बनवाया था। ये इस पहले भी रॉयल फैमिली देखो ये जो सामने गार्डन दिखाई दे रहा है इसका नाम बताया दलाराम गार्डन और वो मोहन गार्डन जो सामने दिखाई दे रहा है। तो जो भी इन दोनों लोगों ने इस वास्तु जो महल की वास्तुकारी को अंजाम दिया था उन्हीं के नाम पे ये गार्डन दोनों के नाम पे बनाए गए हैं। पता ना तो आपने अगर जोधा अकबर मूवी देखा हो तो उसका जो सॉन्ग है कहने को जश्न बहार वो उस गार्डन में बनवाया गया है। मोहन बाड़ी में या मोहन गार्डन में फिल्माया गया है। यस। रॉयल फैमिली का स्वागत जो सामने दरवाजा दिखाई दे रहा है ये डोम नजर आ रहे हैं रेड स्टोन और इनके माध्यम से रॉयल फैमिली का फीमेल लेफ्ट और राइट में मेल बैठा करते थे आमने सामने। ये गेस्ट रूम थे। फिर यहाँ से मीटिंग होने के बाद में फिर सीधा एलिफेंट राइडिंग से मून गेट पे जाते थे। ठीक। दूसरा दरवाजा प्याऊ गेट भी गए हैं हमारे। सूरज पोल हमें दिखाई दे रहा है जो अभी हम पहुंचेंगे। एंट्रेंस गेट जो मेन एंट्रेंस गेट होता था राजा महाराजाओं के लिए ही होता था। ओनली सिर्फ दरबारी जो होते थे वो इस गेट से प्रवेश नहीं कर सकते थे। शाही परिवार के सदस्य वही प्रवेश कर सकते थे। मान सिंह ने ये महल फाउंडेशन रखा था, नींव रखी थी मान सिंह ने, भारमल के पोते ने। 3 जनरेशन ने कंप्लीट करवाए। फर्स्ट थे मान सिंह, सेकंड मिर्जा राजा जय सिंह और थर्ड सवाई जय सिंह। यस। ये वही मिर्जा राजा जय सिंह जी जिन्होंने इंडिया के अंदर में 2 चीज बाहर से लेके आए। इंडिया वाकिफ भी नहीं था। फर्स्ट ये मिरर जिस शीश महल में लगा हुआ अंदर। सेकंड कारपेट, जयपुर इज द फेमस द कारपेट। यस। ये फर्शिया से लेके आए थे। और वैधशाला का नाम सुना हो अपने 5 हिंदुस्तान में जो वैधशालाएं हैं जंतर मंतर। हाँ, तो वो भी सवाई जय सिंह की देन है। यहीं के राजा सवाई जय सिंह की देन है। ये देखिए कितना सुंदर आर्किटेक्ट आपको दिखाई देगा। बलिदान गेट हमें सामने दिखाई दे रहा है। राहुल जी बताइए इसके बारे में। तो सर अंदर जो टेम्पल है रॉयल फैमिली के अंडर में, यहाँ की जो रॉयल फैमिली उनके अंडर में 4 ही मोनूमेंट्स आते हैं। एक तो अंदर मंदिर है और एक जयगढ़ फोर्ट जो टॉप में बना हुआ है। जयगढ़ फोर्ट जो सामने नहीं ऊपर है। अभी और चौथा रामबाग पैलेस होटल। बाकी 7 वो रॉयल फैमिली के अंडर में। काली माता का मंदिर। तो वहाँ पे आज भी यहाँ पे मॉर्निंग टाइम में सुबह 4 बजे एक बाइक। ये मोहन बाड़ी दिखाई दे रही है सामने जिस वास्तुविदों में से एक ने बनवाई थी उसकी मोहनलाल की स्मृति में मोहन बाड़ी आप देख सकते हैं। शाम को लाइट एंड साउंड शो भी यहीं चेयर लगी हुई सामने। चेयर होती है। कितनी फीस होती है राहुल जी? इसकी 102 रुपीज का 120 इंडियन के लिए 2 रुपीज 2 रुपीज 102 रुपये 102 रुपये का। और ये सेफ्टी वॉल है इसकी पूरे विलेज की। ये पूरे आम्बेर की सेफ्टी वॉल मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए 12 किलोमीटर में 12 किलोमीटर में फैली हुई है सेफ्टी वॉल। 3 फोर्ट कवर करते हैं। आमेर फोर्ट, जयगढ़ फोर्ट, नारगढ़ फोर्ट को कवर करती है। बिल्कुल। ये देखिए कितना सुरक्षा की दृष्टि से, क्योंकि इसको बनाने में जय सिंह ने ज्यादा योगदान। सवाई जय सिंह। लेकिन सर जयपुर सिटी एक ऐसी सिटी है जो वास्तु के हिसाब से बसाया हुआ है। यहाँ पे कभी अटैक नहीं हुआ। पहला सिटी है जो वास्तुकला के आधार पे बसाया गया है और इसकी खासियत ये है इस सिटी पर कभी आक्रमण भी नहीं हुआ। बताइए। तो कॉम्प्रोमाइज, दूसरा यहाँ का आर्किटेक्चर। सूरज पोल पे पहुंचे हैं हम। मेन एंट्रेंस गेट है। मेन एंट्रेंस गेट शाही परिवार के लिए
हाथी पे सवार होके शाही परिवार यहाँ पहुँचता था। ये हम अंदर पहुँचे हैं। आम्बेर पैलेस में वेलकम है। यस, इस आम्बेर पैलेस को दो नाम से जाना जाता है, आम्बेर पैलेस एंड द मानसिंह पैलेस। इसको फोर्ट नहीं बोलते, फोर्ट और पैलेस में डिफरेंट होता है। पैलेस हमें तो रॉयल फैमिली रेजिडेंट के लिए बनवाया जाता है, और टॉप में जो जयगढ़ फोर्ट बना हुआ है वो आर्मी प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है। पीछे जयगढ़ फोर्ट आर्मी के लिए, सैनिक के लिए ऊपर है वो। यस, टॉप में वो आर्मी पीछे दिखाई दे रहा है जो आपको। और ये पैलेस रॉयल फैमिली रेजिडेंट इसके रॉयल फैमिली के लिए ये। तो ये पैलेस जो देख रहे हो ये 4 कोठियार में कंप्लीट हुआ। कोठियार यानी कि अरबिक वर्ड होता है। आज भी चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, 20% अपन अरबिक लैंग्वेज बोलने में अरबिक लैंग्वेज बोलते हैं, अरबिक वर्ड। तो 4 पार्ट में कंप्लीट हुआ है। इसका फर्स्ट कोठियार है मानसिंह पैलेस। कौन सा मानसिंह पर? पीछे बैक साइड में है। इसके सेकंड पीछे कोठियार है शीश महल एंड दीवाने खास। और ये थर्ड कोठियार है दीवाने आम, पब्लिक मीटिंग दीवाने आम सामने दिखाई दे रहा है। मीटिंग हॉल्स। और ये है 4 कोठियार है जलेब चौक। जलेब चौक में है हम अभी। दिखाई दे रहा जलेब है। यानी परेड, चौक यानी ग्राउंड। तो मॉर्निंग टाइम में राजा के जो मैन बॉडीगार्ड्स हुआ करते हैं जिनकी परेड हुआ करती है। यहाँ परेड होती थी राजा महाराजाओं जो कि परेड थी। सामने जो स्मॉल डोम आपको नजर आ रहा है सामने, वहाँ पे हमेशा राइट में किंग और लेफ्ट में हमेशा चीफ कमांडर, तो परेड की सलामी ली जाती थी। देखिए यहाँ सामने जो 2 डोम दिखाई दे रहे हैं, इसमें एक तो सेनापति और राइट में राजा राइट में राजा बैठते थे। इसी की डाउन की साइड में जो बिग साइज के विंडो है ये एनिमल्स रहने की जगह, हस्तबल घोड़े अच्छा, घोड़ों के लिए थी ये। और ये टॉप में सोल्जर बॉडीगार्ड्स रहने की जगह थी। ये सामने बॉडीगार्ड के लिए तो रहने इस की। पैलेस के 2 एंट्रेंस गेट है, ईस्ट एंड द वेस्ट, सन एंड द मून। सूरज पोल और ये और चांद पोल। ये लोकल पब्लिक जो आया जाया करती थी इस गेट से आया जाया करती थी। गांव साधारण जो आमजन होते थे वो चांद पोल से ही एंट्री कर सकते थे। इस पैलेस के अंदर में 2 टिकट प्राइस। ये ये सामने महल में हम अंदर एंट्री करेंगे टिकट लेने के बाद। ये जो सीढ़ियाँ होती थी ये मेल के लिए होती थी, पुरुषों के लिए। और ये जो रैंप होता था हैवी ड्रेस होने के कारण महिलाओं के लिए ही होती थी ये, क्योंकि गणगौर, तीज या दूसरे फेस्टिवल में राजस्थान की महिलाएं हैवी ड्रेस पहनती हैं। है ये रॉयल फैमिली के अंदर में आता है टेम्पल। तो बाहर के लोग का टेम्पल बोलते हैं, यहाँ के लोकल लोग ये जो डोर है ये 300 ओल्ड पुरानी डोर है। और ये जो वुडन है बहुत मजबूत होता है। और जैसे अगर आपने ताजमहल सुना होगा या ताजमहल देखा होगा तो उसका जो फाउंडेशन लगा हुआ है वो वुडन से लगा। आबनूस वुड से बना है ये। दीवाने आम, दीवाने आम में पहुँचे हम। पब्लिक मीटिंग हॉल्स, पब्लिक मीटिंग जहाँ राजा राजा आम जनता से ग्राउंड इंटरेक्ट संबंधित होता था, वो ये ग्राउंड में होती बिल्कुल, थी। बिल्कुल। राजा का तख्त शायद सामने मेन सेंटर में, बाकी सामने साइड होता में था। मिनिस्टर लोग बैठा करते थे। इसके साथ में मिनिस्टर, जैसे आम दीवाने आम में होता है वैसे ही। तो ये टॉप में जो आर्किटेक्चर ने काम किया ये हिंदू आर्किटेक्चर है। एनिमल जितने भी नजर आ रहे हैं एलिफेंट के मुंह, और ये डाउन की साइड में फ्लोर्स नजर आ रही है मुस्लिम आर्किटेक्चर। ये देखिए हिंदू स्थापत्य और मुस्लिम स्थापत्य का जोड़। ऊपर जो हाथी के शकल में आपको दिखाई दे रहे हैं वो हिंदू स्थापत्य है, और नीचे जो ये फ्लावर्स आपको बेल बूटे दिखाई दे रहे हैं ये मुस्लिम आर्किटेक्ट का प्रतीक है। जितने रेड स्टोन के पिलर्स आपको नजर दिखाई देंगे ये टोटल है 32 पिलर है यहाँ। और ये वाइट स्टोन के ये 16 16 तो टोटल यहाँ पे हो गए 48। तो सेंटर में यहाँ पे किंग लोगों का दरबार लगता था। किंग जो राजा होता था यहाँ बीच में बैठता साइड था। में मिनिस्टर लोग बैठा करते थे। सामने ये दाएं बाएं मिनिस्टर के लिए होते थे। आम जनता बाहर बैठती थी। महिलाओं का यहाँ आना मना था। ये देखिए बाहर का भी दृश्य आपको दिखाई देगा। आमेर पोर्ट ऊपर से ये जो पर्दा प्रथा होने के कारण जो सामने खिड़कियाँ दिखाई दे रही है, ये देखिए
रानियाँ यहाँ से मीटिंग को देख सकती थी, दीवाने आम में जो जो चलता था। ऐसा गेट आपको नजर आ रहा है, इसका नाम है गणेश पोल गेट, और इसके ऊपर जितनी भी पेंटिंग है 300 साल पुराना पेंटिंग है सर। 300 साल पुरानी कितनी अच्छी पेंटिंग है। गणेश पोल के सामने आप देख सकते हैं, बड़ी सुंदर पेंटिंग। और वो सामने रानियाँ अटेंड करती थी इसको। इसी की लेफ्ट की साइड में जो बिल्डिंग है, ये टॉप में ये फीमेल डाइनिंग हॉल है टॉप में। अच्छा, ये डाइनिंग हॉल है फीमेल डाइनिंग हॉल। और डाउन की साइड में टर्किश बाथ यानी हमाम। हमाम नीचे हम देख ही लेते हैं। इनके ड्रेसिंग चेंज शाही हमाम घर की तरफ हम जा रहे हैं। 300 साल पुराना जो गीजर सिस्टम है वो कैसे काम करता था, राहुल जी हमें बताएंगे। तो अंदर जो हमाम में 2 टैंक है, एक हॉट वाटर टैंक, ये कोल्ड वाटर टैंक। तो हॉट वाटर टैंक के टच में बना हुआ ये गीजर। तो अंदर हॉट वाटर टैंक है जहाँ पे कॉपर की प्लेट, और ये टॉप में यहाँ पे कॉपर की प्लेट हुआ करती थी। डाउन की साइड में जो विंडो आपको नजर आ रही है, और यहाँ से वुडन फायर होता था, लकड़ी फायर होती थी। तो यहाँ का कॉपर गर्म होगा, अंदर हॉट वाटर टैंक का कॉपर गर्म होगा, पानी गर्म होगा। तो 300 साल पहले की देख लीजिए आप, जो एक तरह की टेक्निक कह सकते हो, तकनीक वाटर गर्म करने की, वो आप देखते हैं। हमाम में पहुंच रहे हैं अब। वहाँ तो पानी गर्म होता था, और ये हमाम है, ये देखिए उस समय का हमाम। ये तो ये हमाम के एक रूम है, ये रूम था ड्रेसिंग चेंजिंग रूम, वो बॉडी मसाज रूम, स्टीम बाथ। अच्छा, बॉडी मसाज और स्टीम बाथ के लिए ये जगह थी। ये हॉट वाटर टैंक, यहाँ पे पानी गर्म होता था। यहाँ गर्म होता था, जो नीचे हमने देखा था वो पानी यहाँ, कोल्ड वाटर टैंक। और ये कोल्ड वाटर के लिए, ये जगह ठंडे पानी के लिए होती थी। तो जितना अपने को हॉट वाटर लेना हो राइट में जाएगा इस नली के द्वारा, जितना अपने को कोल्ड वाटर लेना हो ये लेफ्ट में। तो दोनों हॉट और कोल्ड मिलता तो स्टीम बाथ ले सकते थे यहाँ। तो ये दोनों मिक्स होकर के सीधा उस जकूजी में जाता था वाटर। तो ये शाही लोगों के लिए यही 300 साल पहले ओनली किंग क्वीन के लिए ही ये सुविधा उपलब्ध थी। वेंटिलेशन के लिए वेंटिलेशन विंडो भी आप देख सकते हैं। और सामने मोहनबाड़ी भी हमें दिखाई दे रही है। हाँ, शावर लेते थे रानी और राजा। ये देखिए 5'7" to 6 feet, so it's very comfortable for them. ये देखिए। ये विंटर में तो हॉट होता है और समर में कोल्ड, क्योंकि इसके अंदर में जो डिजाइन है ये टर्की डायमंड डिजाइन है सर। टर्की के हैं ये? टर्की आर्किटेक्चर ने काम किया है इस हमाम के अंदर में। टर्की यानी तुर्की के जो स्थापत्यकार थे वो बुलाए गए थे बिल्कुल इस काम के लिए। इसमें ये चूना है लाइमस्टोन। लाइमस्टोन किस चीज से तैयार होता है? फर्स्ट होता है इसमें उड़द की दाल, सेकंड इसमें नेचुरल गोंद, थर्ड इसमें मेथी का पेस्ट, 4 इसमें गुड़ का रस, और लास्ट में व्हाइट चूना होता है। तो ये इससे क्या है, गुड़ हमेशा कब काम करता है? विंटर में, और मेथी हमेशा समर में। तो ये हमाम जो थे विंटर में हॉट होते थे और समर में कोल्ड। सर ये आगे शीश महल पहुंचेंगे अब हम, ऊपरली मंजिल जी। तो ये इस पैलेस का 3rd कोर्टयार्ड है, शीश महल एंड दीवाने खास। दीवाने खास लोगों के लिए, खास गेस्टों के लिए। और ये शीश महल रॉयल किंग एंड द क्वीन के लिए। ये सारा जो मिरर देख रहे हैं आप, बेल्जियम से 300 साल पहले सवाई जय सिंह के टाइम में लेके आया गया था। ये देखिए कितना सुंदर वर्क है पूरे शीश महल में। ये देखिए शीश महल के अंदर का व्यू। रास्ता बंद किया गया ताकि डैमेज ना हो। बेल्जियम का शीशा। ये अंदर का व्यू भी आप देख लीजिए, कितनी अच्छी पेंटिंग यहाँ आपको दिखाई देगी, क्योंकि बंद किया गया है ये। लेकिन मैं आपको अंदर का व्यू भी आप देख सकते हैं। ये देखिए वर्क। सामने आपको दीवाने खास दिखाई दे रहा है। मुगल गार्डन, मुगलों की शैली पे, जो 4 बाग शैली होती थी उसी पे आधारित दीवाने खास की तरफ जाने का रास्ता
ये दीवाने खास के बारे में कुछ बातें। उस वाला रास्ता एक रैंप वाला रास्ता, स्टेप वाला रास्ता हमेशा मेल और रैंप हमेशा क्वीन Female। यूज करती थी। तो क्वीन के लिए ये सैंडलवुड की व्हील चेयर बनाई गई है। ये रानियों के लिए व्हील चेयर थी, बंद हो जाएगा, एक बार वो कर देते तो टच के अंदर में मिरर की टच में। हैं। ये देखिए ये रानियों के लिए होती थी एक तरह से, ये बैठ के रानियां रैंप पैलेस से के अंदर में घुमा घूम सकती थी। काम कैसे करता था? एसी उस समय 300 साल पहले कैसे काम करता था मीना जी बताएंगे। तो टॉप की साइड में जो स्मॉल विंडो आपको नजर आ रहा है, ये सामने ऊपर दिखाई। हाँ जी, तो टॉप की साइड में जो स्मॉल विंडो आपको नजर आ रहा है, वहाँ पे 4x4 की पॉपी शीट यूज होती थी, खसखस जो खसखस लगती थी। तो 5 पॉपी शीट यूज होती थी। जो टैंक बना हुआ है, जो टॉप में बना हुआ है दीवाने घास के ऊपर, तो टैंक से पानी गिरेगा तो खसखस से रैंप वाले रास्ते। चंदन के ऊपर हाथी दांत से काम किया गया था, लेकिन कुछ लोगों ने इसको डैमेज किया है, जिस कारण शीशे से इसको बंद कर दिया गया है। गार्डन है, इस सारे गार्डन को उकेरा था हाथी दांत के काम से। यहाँ सामने विंटर में तो पर्दे होते थे, खास गेस्टों के लिए ये बेडरूम होता था। और जितना भी सिंबल नजर आ रहा है, सामने ब्लू पोट्री का सिंबल है ये सब। यहाँ की जो ब्लू पोट्री, जयपुर द फेमस द ब्लू पोट्री। ब्लू पोट्री के लिए ये जयपुर प्रसिद्ध है। और ऊपर देखिए, ऊपर की भी कारीगरी काफ़ी अच्छे डिजाइन ऊपर भी, छत पे भी आपको दिखाई देंगे। अब हम मान सिंह महल, जिसने नींव रखी थी, वहाँ चल रहे हैं। मान सिंह महल की तरफ जाते हुए जोधा अकबर जो सीरियल है वहाँ भी, या फिल्म में दिखाया था, सीरियल में इसको दिखाया गया है, इसको दिखाया गया है। ये देखिए रैंप महिलाओं के लिए, रानियों के लिए ये रैंप होते थे। ये हम पहुंच गए हैं मानसिंह कोठियार में, क्योंकि शुरुआत में इस हिस्से का निर्माण किया गया था। जो बाद की चीज़ें हैं वो सवाई जय सिंह या फिर मिर्जा राजा जय सिंह एंड थर्ड सवाई जय सिंह। सवाई जय सिंह, सेकंड फर्स्ट मिर्जा राजा जय सिंह, सेकंड सवाई जय सिंह, यस। जिन्होंने 3 जनरेशन ने कंप्लीट करवाए। मान सिंह, मिर्जा राजा जय सिंह और सवाई जय सिंह, 3 पीढ़ियों में ये महल बनकर तैयार हुआ। और जिस हिस्से में हम हैं, मानसिंह कोठियार, मानसिंह ने, जो कि बहारमल अकबर का एक तरह से ससुर बोल सकते हो आप, जो कुछ आलोचना भी की जाती है इस बात की, लेकिन कुछ तथ्य इंगित करते हैं कि बहारमल ने अपनी बेटी की शादी की थी अकबर के साथ, लेकिन उसके बारे में भी संदेह है कि वो कौन सी लड़की थी के बारे में। बहारमल जी की एक्चुअली में कोई लड़की नहीं थी, ये एक दासी की पुत्री थी और इसका नाम था हरका बाई। और मुगल इतिहास में इसको जाना जाता है बेगम-उज़ मरियम जवानी के नाम से। लेकिन ये बहुत खूबसूरत थी, इसी पैलेस में रहा करती थी। तो अकबर के साथ उनकी शादी हुई थी, लेकिन एक्चुअली में जोधाबाई का जो कैरेक्टर है यहाँ से नहीं है। जोधाबाई का जो कैरेक्टर है जोधपुर से related जोधपुर है। से, क्योंकि जोधपुर के मोटा राजा की लड़की का नाम था मानमती मनभावती, और जिसने खुदकुशी भी की थी। हाँ, मुगल इतिहास में उसको नाम से जाना जाता है जगत गोसाई। तो जहांगीर की वाइफ थी, तो कभी कभी प्यार से जहांगीर जोधती तो जोधपुर से रिलेटेड, इसलिए उसको जोधाबाई कहा जाता था। जो ये एपिसोड है जोधाबाई का, अरखाबाई का, ये इतिहास में एक संदेहपूर्ण मामला है, क्योंकि इतिहासकार इसमें एक राय नहीं है, बिल्कुल एक राय नहीं है, अलग अलग राय है। कहानियों सीरियलों में कुछ दिखाया गया है, लेकिन जब संशोधन कह रहा हूँ मैं आपको, अनुमान नहीं है। अनुसंधान किए जा रहे हैं उसके ऊपर। सिंह की 12 रानियां थी, उनके लिए अलग अलग बेडरूम, 12 बेडरूम। इस पार्ट के अंदर में 3 बेडरूम, 3 इधर, 3 उधर, 3 उधर, ये सामने 3 और 3 ये। एक हम देख लेते हैं बेडरूम। ये सेम बेडरूम बनाए गए हैं। सेम 12 रानियों के लिए मान सिंह ने अलग अलग बेडरूम बनाए थे। ये देखिए, मान सिंह की 12 रानियों में से एक का बेडरूम में हम जा रहे हैं। किचन रूम हुआ करते थे। ये उनका किचन होता था, रानियों का जो किचन था। जा सकते हैं? बिल्कुल सही। ये किचन है, ये देखिए, मेरे ख्याल में चूल्हा वगैरह या कुछ सामान इधर रखा जाता था।
ये उनकी डाइनिंग हॉल्स हुआ करते थे। ये डाइनिंग जहाँ भोजन परोसा जाता था। ये डाइनिंग रूम, ये उस समय डाइनिंग रूम, सजावट काफ़ी अच्छी रही होगी उस समय, क्योंकि समय के थपेड़ों से चीज़ें ख़त्म हो जाती है। ड्रेसिंग चेंजिंग रूम हुआ करते थे। जो रानियों के ड्रेसिंग चेंजिंग रूम ये थे। ये हिंदू धर्म में जो पूजा के लिए तुलसी का चलन है, उस समय भी ये चलन में था। आप भी एक तुलसी आप सुंदर सी यहाँ देख सकते हैं। और मान सिंह का जो बेडरूम ऊपर वाला, हाँ, मान सिंह का जो बेडरूम ऊपर आपको दिखाई दे रहा है, ये टॉप में, ये जो टॉप में दिखाई दे रहा है वाइट, ये मान सिंह का बेडरूम था। वॉशरूम कैसे थे उसका दृश्य हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, वॉशरूम की तरफ जा रहे हैं हम। ये वॉशरूम उस समय के आप देख सकते हैं। ये देखिए, इंग्लिश सीट जिसको बोलते हैं, उस जमाने में भी 300 साल पहले चलन में थी। ये पूरा महल अरावली की पहाड़ी के ऊपर स्थित है, तो ये वेंटिलेशन के लिए 350 मीटर ऊपर टॉप में है, ये समुद्र तल से। हम 350 मीटर ऊपर है समुद्र तल से। जो पूरा महल है अम्बेर का महल, 84 किलो में 84 एकड़ में फैला हुआ। एकड़, ये जो राजा महाराजाओं के नौकर होते थे उनके लिए ये पूरा होता था। वर्तमान में जो जयपुर के किंग है सवाई पदनाम जी, यस, ये आप फोटो देख सकते हैं। ये इनकी मदर है दिव्या कुमारी, और इनकी एक बेटी है गौरवी कुमारी, गौरवी कुमारी, और इनके 2 बेटे हैं, एक तो पद्मनाभ सिंह जी, एक लक्ष्यराज सिंह जी। लक्ष्यराज सिंह जी कहाँ के राजा? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल के राजा। खूबसूरत थी। गायत्री देवी संविधान सभा में भी जो वही ना, हाँ वही है। संविधान सभा में भी इन्होंने योगदान दिया था गायत्री देवी को। जयपुर की रजाई काफ़ी फेमस, 100 ग्राम की। के लिए ज्वेलरी बॉक्स एक तरह से कह सकते हैं, इसको खुलेगा नहीं, बहुत भारी है। देखिए, इसके आप कुंडे देख सकते हो, जोर लगाना पड़ेगा काफ़ी ज्वेलरी बॉक्स को खोलने के लिए। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ का टनल। सुरंग जो राजा महाराजाओं के लिए एक तरह से गुप्त द्वार होता था। ये देखिए, देखना तो, हाँ देखेंगे देखेंगे। राजा महाराजा गुप्त रस्तों के लिए, आपातकाल के लिए सुरंग का निर्माण करते थे। तो हम सुरंग की तरफ जा रहे हैं। देख के गिर मत जाना, बिल्कुल खड़ी चढ़ाई है। राहुल मीणा जी हमारे आगे हैं। सुरंग में हम प्रवेश कर चुके हैं। एक तरह से गुप्त रास्ता होता था, क्योंकि राजा महाराजा जितना ऐशो आराम जिंदगी में दिखता था, उससे ज्यादा अटैक उन्हीं की जान को होता था। वहाँ से मतलब आर्मी आ सके जैगड फोर्ट, ये जैगड फोर्ट जाता है टनल। ये रास्ता जैगड फोर्ट की तरफ जाता है। और ये बना हुआ है हस्तबल, जहाँ पे घोड़े रहा करते थे। यहाँ हस्तबल, घोड़े आते कैसे थे इधर? सर हॉर्स ऊपर टॉप से आते थे। अच्छा, यहाँ से हॉर्स आ जाते थे। हाँ बिल्कुल, हॉर्स से आना जाना होता था। ठीक है, बस आगे तक ठीक देखिए। है। ये हॉर्स के लिए जाना, ये हॉर्स आते जाते थे। जैगड फोर्ट को गई है। हाँ, ये जैगड फोर्ट जा रहा है। ये पूरा जैगड फोर्ट जो ऊपर दिखाई दे रहा, काफी दूर है। घोड़े उस जमाने में इसके अंदर से आ जा सकते थे। काफी बड़ा है ये। हाथियों को, घोड़ों के लिए पर्सनली ये देखो, हस्त घोड़ों को रोकने की जगह थी ये। अब घोड़े नहीं है ना। कठपुतली का आनंद।
300 साल पानी के लिए मटका इसका स्टैंड खोद करके गाड़ा जाता था, स्टैंड नहीं। यूज किया जाता था ये। और आज- मुल्तानी मिट्टी, और ये मुल्तानी मिट्टी मुल्तानी मिट्टी और चूने से बना हुआ। चूने से। देखिए साइज, देखिए खड़े होके दिखाना साइज। 5.5 फुट से ऊपर है। 5.5 फुट से भी ऊपर है। स्टैंड इसको गाड़ा जाता था, फिर इसको साफ करके एक साथ। छोटी खरीदारी भी आप कर सकते हैं। एक मिनट, प्रोटेक्शन के लिए बनाया गया है। ये जैगड फोर्ट आप देख सकते हैं। और जो अभी भी सुरंग जाती थी वो यहीं जाती थी। और ये सेफ्टी वॉल है इसकी। सेफ्टी वॉल, एक तरह से सुरक्षा की दृष्टि से इन वॉल का निर्माण, दीवारों का निर्माण। और ये है जोधा पैलेस जिसको बोलते हैं, जोधा पैलेस आप नीचे देख नरसिंह सकते हैं। टेम्पल, नरसिंह महल। नरसिंह महल भी इसको बोलते हैं। यहीं पे रहा करती थी, क्योंकि मकबर की जो शादी हुई 1562 के अंदर में, और ये पैलेस बनना स्टार्ट हुआ 1589 में। उनकी 24 ईयर्स शादी के बाद। सर ये जो महल है उससे भी पुराना सामने जो बिल्डिंग दिखाई दे रही है, क्या नाम है इसका? इसका कादम्बरी पैलेस। कादम्बरी पैलेस नरसिंह देख महल। सकते हैं, नरसिंह महल। तो इसी में रहा करते थे भारमल जी। भारमल जी का जो निवास स्थान था इस कादम्बरी पैलेस और महल में इस ही। विलेज के अंदर में टोटल है 365 टेम्पल है। 365 टेम्पल 365 टेम्पल, साल के Every day- जितने दिन उतने ही। विलेज के अंदर में एवरीडे आप एक टेम्पल के दर्शन कर सकते हो। यस, मिर्जा राजा जय सिंह ने ये फोर्ट बनवाया था, और उनके बेटे हुए सवाई जय सिंह, जिन्होंने की 5 फाउंडेशन रखा था, जयपुर 5 की जंतर नींव मंतर रखी, और 5 वेधशालाएं दिल्ली, वाराणसी, मथुरा, जयपुर इनके अंदर रखी गई, और 5वीं उज्जैन में। लेकिन काम ओनली जंतर मंतर। राहुल जी ने बताया जंतर मंतर जो काम करता है वो जयपुर वाला ही काम करता है। चारों फेल हो गए थे। चारों सफल नहीं हुए थे। पूरे महल का व्यू आप यहाँ देख सकते हैं, ड्रोन से लिया गया। ये देखिए कितना सुंदर व्यू है, पूरा महल आपको दिखाई देगा। राहुल मीणा जी ने काफ़ी अच्छी बातें बताई। तो उम्मीद है आपको ये फोर्ट, ये महल, क्योंकि अभी हमने महल देखा है, वो पसंद आया होगा। धन्यवाद राहुल मीणा जी।